नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कवि संत कबीर जी के 649वें प्रकट दिवस पर हनुमान गेट पर हुआ भव्य कार्यक्रम। गांव बीरन के ग्रामीण बिजली की समस्या को लेकर मिले सांसद धर्मवीर सिंह से। हर बेटी के जन्म पर अंचल अस्पताल में मनाया जाता है उत्सव। संत शिरोमणि कबीरदास महाराज के प्रकट दिवस पर हनुमान जोड़ी मंदिर परिसर में हुआ भव्य कार्यक्रम। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगाए जाने वाले समाधान शिविर में प्रशासन के दावे हो रहे खोखले साबित। वार्ड नंबर 13 कोट रोड लक्ष्मी नगर क्षेत्र में जर्जर पेड़ गिरने के बाद लोगों की बढ़ी चिंता, हादसा होने की आशंका। अब खबरें विस्तार से। समाज सुधारक और कवि संत कबीर जयंती के 649वें प्रकट दिवस के अवसर पर हनुमान गेट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि संत कबीर किसी एक समाज या वर्ग के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनका जीवन और संदेश पूरे समाज और मानवता के लिए था। संतों की वाणी सदियों बाद भी लोगों को दिशा देने का काम करती है। संत कबीर ने समाज में फैली कुरीतियों, भेदभाव और उच्च नीच के भावना को समाप्त करने का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने और भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया। श्रद्धा, सामाजिक समरसता और संत परंपरा के संदेशों से ओतप्रोत संत कबीर जी के 649वें प्रकट दिवस पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि संत कबीर ने प्रेम, भाईचारे, सत्य और मानव सेवा को जीवन का मूल आधार माना। उनकी वाणी में मिठास और सरलता आज भी हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है। संत कबीर ने समाज को यह सीख दी कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, न कि जाति या वर्ग से। कार्यक्रम के दौरान संत कबीर जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उपस्थित लोगों से उनके आदर्शों को अपनाकर सामाजिक सौहार्द और एकता को मजबूत करने का आह्वान किया गया। आयोजन में मौजूद लोगों ने संत कबीर के बताए मार्ग पर चलने और समाज में भाईचारे का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज के आज 629वीं वर्षगांठ है, जो कि ये प्रकट हुए एक फूल के अंदर से, और उन्होंने समाज कल्याण के लिए जो बातें रखी, समाज उन पे चलता है, तो हम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत देश के लिए होगी। हम सब लोग मिलके ये प्रयास करें और ये प्रयास करके हम आगे बढ़ते हैं, और जहाँ भी ये कोई बात होती है तो हम जल्दी उस पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश ये चाहता है कि जो गरीब गुरबा भाई हैं, बीएससी का जैसे हरियाणा सरकार ने ऐलान किया, अभी वो जल्दी लागू हो जाएगा। संत शिरोमणि कबीर महाराज जी का 129वां प्रकट दिवस हनुमान गेट दान धर्मशाला में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक घनश्याम सर्राफ जी, पूर्व मंत्री, हमारे बीच आए और उन्होंने संत कबीर जी के विषय में अपने विचार प्रकट किए। मेरा समाज के लोगों से एक ही अपील है, संत महात्मा किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, वो सर्व समाज के होती हैं। उनकी शिक्षाओं को कोई भी ग्रहण करके, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने आप को अग्रसर कर सकता है, एक अपने आप को सफल व्यक्तित्व निर्माण कर सकता है। संत कबीर जी जिन्होंने एकता, भाईचारा, सद्भावना का संदेश दिया, और पाखंडवाद के खिलाफ जिन्होंने बड़े क्रांतिकारी साहस के साथ, जिसे मैं कहूंगा कि उनके अंदर जो कबीरी साहस था, उससे समाज को जागृत किया, और उनकी वाणियां आज विश्व विख्यात हैं। भीषण गर्मी से बेहाल और बिजली अघोषित कटों से
परेशान गांव बीरण के ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर सांसद धर्मवीर सिंह से मिलने पहुंचे। बीरण निवासी जोगिंदर सिंह ने बताया कि वे पिछले करीब 2 महीने से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। आंधी तूफान के कारण ध्वस्त हुए 14 बिजली के पोल आज तक विभाग ने ठीक नहीं करवाए हैं, जबकि आसपास के सभी गाँव में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। इस बारे में सांसद ने ग्रामीणों को जल्द से जल्द टूटे हुए खंभों की जगह नए खंभे बिजली विभाग द्वारा लगवाने का आश्वासन किया, ताकि बिजली आपूर्ति चालू हो सके। गांव बीरण में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण सांसद धर्मवीर सिंह से मिलने पहुंचे। बीरण निवासी जोगेंद्र सिंह ने कहा कि बिजली अधिकारियों ने उनकी बिजली की समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है। उनके गांव के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। वहीं गांव बीरण निवासी राजू यादव ने कहा कि गांव के पंचायत अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सांसद से मिलने पहुंची। सबसे बड़ी समस्या बिजली की रही। बिजली के कारण पानी की समस्या खड़ी हो जाती है और बिजली नहीं होगी तो पानी सप्लाई कैसे आएगी। घंटों के कट के बाद 5 से 10 मिनट की बिजली आती है। वहीं राजू यादव ने कहा कि गांव में मुआवजे की भी समस्या है। बाढ़ के पानी की निकासी के बाद आज तक पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि ऐसी समस्याएं बहुत सालों के बाद से आई हैं कि आंधी से हजारों की संख्या में पेड़ और खंभे टूट गए हैं। उन्होंने एससी को कह दिया है कि जल्द से जल्द ये खंभे लगाए जाएं, क्योंकि अकेले बिजली की बात नहीं है, पानी की सप्लाई भी बिजली से ही जुड़ी हुई है। जल्द से जल्द खंभे लगाने पर लोगों को पानी की और बिजली की दोनों ही सप्लाई सुचारू रूप से मिल सकेगी। हम गांव बीरण से आए हैं जी। हम पूरा गांव बिजली प्रशासन की अनदेखी और हमारे लगभग 2 महीनों से बिजली समस्या से तंग होके यहाँ आया है और एमपी साहब से हम मिले हैं, क्योंकि हम पिछले 2 महीने से लगातार एससी एक्शन और एसडीओ से मिल भी रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइन आज तक उन्होंने ना ठीक करी है, ना कोई स्थायी समाधान की उन्होंने कोई टाइम लिमिट लगाया। अब जाके हम हार के पूरा गांव एमपी साहब से दरखास्त करने आया है कि हमारी बिजली सप्लाई चालू की जाए। और हमारी डीएस लाइन जो दांग डीएस लाइन है वो करीबन 2 महीने से खंभे उनके गिरे हुए हैं, वो जमींदारों के खेतों में पड़े हैं। कल अगर जमींदार वहां अपनी फसल उगाएगा तो वो वहां से उनको भी नहीं उठाने देगा। अब खाली खेत थे, लेकिन उन्होंने अभी ये काम नहीं शुरू किया और आज एमपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम प्रायोरिटी बेस पे इसको ऐसी साहब से बात करके इसको जल्द समाधान करा देंगे। तरीका तो ठीक नहीं हुई तो हम सीधी बात है जी, हम बैठा है गाँव में धरना के ऊपर टेंट गाड़ के, उसमें चाहिए पाचा किम्मे हो चाहिए प्रशासन हमारी जेल करवाइयो चाहिए किम्मे करवाइयो, हम तो उड़द रोड के ऊपर तो उठाओ नहीं। सीधी बात है जी के तुम्हारा स्थायी समाधान निकाल दो। हम और यहाँ परेशान 100% बिजली का 100% हम बिजली का बिल भरा जी। सारा गांव पढ़ा लिखा गांव है जी। और दूसरी बात पूरा का पूरा गांव सरकार का साथ रहा, हमें सब वोटा में ले क्या ही में भी ले जी। सबसे ज्यादा नौकरी बीरण गांव में लगन लग रही बालक, उनकी पढ़ाई भी वो होने लग रही जी, खराब होने लग रही है। सपने दिखावा भाई तरह गांव में लाइब्रेरी बनवानी, बिजली भी नवा लाइब्रेरी भी कौन सा जी। और सबसे ज्यादा 100% बिल मेरा गाँव भरता है जी बीरण। सबसे ज्यादा परेशान हम हो रहे हैं जी। आप बताओ हमारा समाधान कर। सारी बिजली की मेन तो परेशानी जी। दूसरी फिर गांव का आधा गांव का मुआवजा आ रहा है जी, आधा गांव का मुआवजा को नहीं आ रहा। बताओ जी, सारी परेशानी हमारा गांव के क्यों पड़ रही है जी। और हर चीज में सबसे अहम योगदान हमारा गाँव का रहता है जी। मेन गाँव रोड के ऊपर गाँव। आप बताओ आप। वहाँ बिजली की समस्या के लिए इस बार बड़ी भयंकर तूफान आया, जहाँ अपने भिवानी सर्कल में 2000 खंभे टूटे। बड़ी जो लाइन है ना, वह भी बड़ी ग्रिड के भी पहली दफा हमने देखे खंभे गिर के। और ऐसे हालात में सारा शासन प्रशासन लगा हुआ है कि किसी प्रकार से बिजली दो। मजबूरी में उन्होंने कहीं ना कहीं खेतों की लाइन से सागौन वाली जोड़ दी, जिससे केवल 8 घंटे बिजली है तो गांव में नहीं मिल पाती। इसलिए एक समस्या थी, उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए 14 खंभे नए लगाने पड़ेंगे। कोशिश है कि जल्दी लग जाएं, क्योंकि बिजली एक ऐसा है कि जब सप्लाई का पानी चलता है तो उसमें बिजली की जरूरत होती है, तो पानी की भी दिक्कत हो जाती है। समाधान निकल जाएगा जल्दी। सर अभी भिवानी शहर के अंदर भी बिजली की समस्या ऐसा सही है। अचानक हरियाणा में पहली दफा 14,500 मेगावाट की डिमांड आ गई, जबकि वह थोड़े दिन पहले किसी भी वर्ष में इन दिनों में 11 साढ़े 11,000 से ज़्यादा डिमांड नहीं थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अंचल अस्पताल एक नई अलख जगा रहा है। अस्पताल में शीतल सोनी ने जब एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया तो अस्पताल स्टाफ ने इस अवसर को ढोल नगाड़ों की थाप के साथ मनाया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर विनोद अंचल और अनीता अंचल ने नवजात बच्ची को 1100 रुपए सगुन राशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य केवल चिकित्सा सेवा देना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना भी है। अंचल अस्पताल परिसर में जब बेटियों का जन्म होता है तो वहां का माहौल किसी बड़े उत्सव जैसा हो जाता है। ऐसा ही एक बेहद भावुक और प्रेरणादायी दृश्य दिनोद गेट स्थित अंचल अस्पताल में देखने को मिला, जिसने समाज को बेटियों के महत्व पर एक बड़ा संदेश दिया। पतराम गेट निवासी जितेंद्र सोनी की पत्नी शीतल ने अंचल अस्पताल में एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। दंपत्ति के घर में पहले से ही 2 बेटे हैं, लेकिन इस बार बेटी के रूप में लक्ष्मी के आगमन पर पूरे परिवार और अस्पताल स्टाफ को खुशियों से सरोबार कर दिया। इस मौके को यादगार बनाने के लिए अस्पताल परिसर में ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया गया। परिजनों और अस्पताल के स्टाफ ने नाचते गाते हुए नवजात बच्ची और उसकी मां पर गुलाब की पत्तियों की वर्षा कर दी और इस नन्ही परी का दुनिया में स्वागत किया। अस्पताल का यह सकारात्मक माहौल देखकर वहां मौजूद प्रत्येक शख्स की आंखें नम हो चली। इस मौके पर अंचल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर विनोद अंचल और डॉक्टर अनीता अंचल ने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य केवल चिकित्सा सेवा देना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और रूढ़ी मुक्त समाज का निर्माण करना भी है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं, वे बोझ नहीं हैं, बल्कि 2 कुलों का गौरव है। उन्होंने कहा कि हमारी अनन्या बेटी शगुन योजना इसी सोच को बढ़ावा देने का एक छोटा सा प्रयास है। देखिए 2 या 3 बेटियों के बाद बेटों के लिए चांस लेती हुई तो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे। आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो 2 बेटों के बाद उसने एक बेटी के लिए चांस लिया दोबारा। कह रहे मैडम अब की बार बेटी देके भेजना। देखिए बेटी के लिए जब तक इतनी भूख है, इतना प्यार है, जो माँ बाप बच्ची के लिए इतनी प्रार्थना करते हैं, तब तक यकीन मानिए बेटियों का भविष्य भारत में सुरक्षित है। मैं ऐसा मानती हूँ। डिलीवरी के बाद आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। आज पूर्णमासी के दिन बड़े उपलक्ष्य के साथ हम अपनी बेटी विदा कर रहे हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल हुए हैं हमारे पास, कोई बग्गी में, कोई सजा के, कोई पालकी में अपनी बच्चियों को लेके गया है। आज इन्होंने अपनी गाड़ी सजा रखी है और ढोल नगाड़ों के साथ आज हमारी बेटी ऐसे रुखसत होगी यहाँ से जैसे कोई देवी आज अपने घर जा रही है। जो अनन्या बेटी शगुन की जो मुहिम है आज वो रंग लेके आ रही है और यह बहुत ही खुशी का आज जो मौका है, जो आज बेटी होने पर इनके परिवारजनों ने इच्छा जाहिर की कि हम हमारी बेटी को ढोल नगाड़ों के साथ और यहाँ फुलझड़ी हम पूरा लगाते हुए हम बेटी को लेके जाएंगे और हमने उसके लिए सहमति दी। और आप सब लोग आए, आपके माध्यम से यह संदेश पूरे देश विदेश में जाएगा कि बेटी होने पर भी परिवार खुशी मना रहा है। तो हम तो जो हमारी बेटी अनन्या बेटी शगुन योजना की जो मुहिम है उसको जो रंग जो लग रहे हैं उससे आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा नाम शीतल है। बहुत गाजे बाजे से लेके जा रहे हैं अपनी बेटी को। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। 2 लड़कों के बाद एक लड़की हुई, 2 लड़कों के बाद एक लड़की हुई है, तो बहुत ज्यादा खुशी है और मतलब अच्छे तरीके से लेके जाएंगे, उसको अच्छे से रखेंगे। हनुमान जोड़ी मंदिर परिसर में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा संत शिरोमणि कबीर दास महाराज के प्रकट दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में साधु संतों, आध्यात्मिक विभूतियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने शिरकत की। इस अवसर पर संत कबीर कुटिया साधना और सत्संग भवन का भूमि पूजन करने के बाद चरणदास महाराज ने कहा कि संत कबीर दास त्रिकालदर्शी और समाज सुधारक थे। उनका प्रकट दिवस ईश्वर की सच्ची भक्ति, मानव सेवा और अंतःकरण की शुद्धि करने को याद दिलाता है। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के बैनर तले हनुमान जोड़ी मंदिर धाम परिसर में संत कबीर कुटिया साधना व सत्संग भवन का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य यजमान के रूप में अमित गुप्ता, राजीव मित्तल और कुलदीप जेवली ने पूजा अर्चना संपन्न करवाई और लोक कल्याण की कामना की। महंत बालयोगी चरणदास महाराज ने कहा कि संत कबीर दास त्रिकालदर्शी और समाज सुधारक थे। आज के इस आधुनिक युग में जहां युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर हो रही है,
वहां कबीर के विचार एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। चरणदास महाराज ने कहा कि हनुमान जोड़ी मंदिर परिसर में संत कबीर कुटिया साधना व सत्संग भवन का निर्माण केवल ईंट पत्थरों का ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कारों, ध्यान साधना और लोक कल्याण का एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां आकर कोई भी साधक मानसिक शांति प्राप्त कर सकेगा। इस अवसर पर ग्रामीण अंचल के अनेक प्रतिष्ठित साधु संतों ने शिरकत की, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय और अलौकिक हो उठा। हमारे बहुत ही इस संस्कृति के मान्यताओं के आधार संत कबीरदास जी का जन्मोत्सव महोत्सव हम लगातार 5 दिनों से मना रहे हैं। आज संत कबीर कुटीर और स्वाध्याय साधना सत्संग हाल की जो भूमि पूजन हुआ है, उसमें हमारे भक्तों के द्वारा जो है उसमें आहुति डाली गई है, पूजन हुआ। और हम बस यही प्रार्थना करते हैं, लोगों से भी चाहेंगे कि जो यहाँ बनने वाला जो एक भव्य सत्संग हाल है, उसके लिए आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। उसमें अपनी भागीदारी, अपनी सेवा अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि संतों को कहीं न कहीं हम अपने जीवन में यदि जोड़ें, उनके विचारों को, उनके संदेशों को, तो समाज का भला है, प्रदेश और देश का भला है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे संत महापुरुषों की जो जन्मदिन है उसको बढ़िया तरीके से मनाएं और उनकी याद हमेशा कहीं न कहीं हमारे जीवन में, हमारे उद्देश्यों में बनी रहे। स्थानीय हनुमान गेट क्षेत्र के निवासियों के द्वारा समाधान शिविर में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान न होने पर क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और अधिकारियों पर उदासीनता के आरोप लगाए। प्रजापति ने बताया कि बीती शाम विभाग द्वारा खोदे गए बरसाती नाले में नागरिकों की तत्परता से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बरसाती नाले में अचानक गिरे बच्चों को स्थानीय नागरिकों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। नागरिकों ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में बरसाती नालों का युद्ध स्तर पर ठीक करवाने की मांग की, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी आकस्मिक घटना को रोका जा सके। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने बताया कि क्षेत्र में व्याप्त बदहाली का आलम यह है कि हनुमान गेट से दादरी गेट की तरफ जाने वाले मार्ग पर बरसाती नाला पूरी तरह से खुला पड़ा है। रविवार शाम को एक बड़ा हादसा होते होते टला, जब इस खुले नाले में एक मासूम बच्चा अचानक गिर गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद नागरिकों ने तत्परता और सतर्कता दिखाते हुए बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया, अन्यथा कोई अनहोनी हो सकती थी। इस खुले नाले में आए दिन बेसहारा पशु भी गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इन तमाम हादसों के बाद भी जिला प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। पार्षद विनोद प्रजापति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों ने नालों से जो सड़ी गली गंदगी और बदबूदार गाद बाहर निकाली, उसे मौके से हटाने या डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाने की जहमत ही नहीं उठाई गई। कई दिनों से यह भयंकर बदबूदार गंदगी हनुमान गेट के मुख्य मार्ग और आसपास की सड़कों पर बिखरी हुई है। चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण इस गंदगी से उठने वाली सड़न ने पूरे इलाके के माहौल को नरकीय बना दिया है। राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों का यहाँ से गुजरना भी दूभर हो चुका है, जिससे महामारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। पार्षद ने कहा कि प्रशासन को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। कहा कि समाधान शिविरों के नाम पर जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, धरातल पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरा समुद्र श्री गोवर्धनदास हनुमान गेट निवासी, जो कि ये 2 महीने पहले ये नाले फोड़ के गए थे। आज तक इनकी सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। कभी गाय पड़ जाती है, कभी इस नाले में बच्चा पड़ जाता है। प्रशासन से यही गुजारिश है, हमारा जल्दी जल्दी इन नालों का पानी निकलवा जाए, सफाई करवाई जाए, ताकि राहगीरों को या घर वालों को कोई परेशानी ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये अफसर हैं जो जिसके अंडर में आता है, वो अफसर अपने बच्चे यहाँ बिठा के देखे 2 घंटे अगर मच्छर कैसे काटते हैं, या अफसर आके बैठे यहाँ पे अगर मच्छर कैसे काटते हैं। ये नाले किस चीज के नाले हैं? ये पानी वाले नाले, सफाई सफाई करते को नहीं। मास्टर रामफल। क्या समस्या है? समस्या भिवानी की कोई आज से समस्या नहीं है। भिवानी की समस्या सदियों पुरानी है, चाहे सरकार कौन सी रहे और कोई भी पार्षद बन जाए, चेयरमैन बन जाए, इस भिवानी की सूद लेने वाला कोई आदमी नहीं है। प्रशासन से हम ये गुहार करते हैं कि जो आए दिन
आप ये कहते हैं कि सफाई के लिए इतना बजट पास हुआ, इतने नगर पालिका में लगे, वो पैसे कहाँ जाते हैं? आप देखिए यहाँ जो वार्ड नंबर 25 है दादरी गेट, इसके ऊपर नाले खुले छोड़ रखे हैं और इसमें आज ही रात को एक छोटा बच्चा गिर गया और यदि वहां वक्त पे नहीं होते तो उनके घर का तो चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता। इसके लिए कौन जिम्मेवार होता? एक मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। जब भी सरकार है, जो ये मंत्री संतरी है, इनके पैसे तो बढ़ा देती है, लेकिन जनता की जो कोई सूद लेने वाला हो। मैं विनोद प्रजापति, पार्षद वार्ड नंबर 25 से। इस नाले की जो दुर्गति हो रही है वो प्रशासन की उससे हो रही है। प्रशासन, पहले मैंने समाधान शिविर में लगाया, मैं समाधान शिविर अधिकारियों को भी कह रहा हूँ बार बार, जब आपको कोई पब्लिक का समाधान ही नहीं करना तो फिर ये समाधान शिविर सरकार क्यों लगा रही है? क्या वहां बैठ के अधिकारी सिर्फ चाय पानी पीने के लिए, या उनको 2 घंटे 3 घंटे जो समाधान शिविर का टाइम होता है उनको बंधक बनाने के लिए समाधान शिविर है? मैं 1.5 महीने पहले से इसमें समाधान शिविर में लगा चुका हूँ इस नाले की सफाई हो जाए, मगर प्रशासन है कि उसके कान पे जू तक नहीं रेंगती। वार्ड नंबर 13 के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में बिजली तारों पर टूटकर गिरा पेड़ कभी भी बड़े हादसों का कारण बन सकता है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इस घटना की शिकायत बिजली विभाग के एसडीओ और वन विभाग अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने के कारण लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने संबंधित विभाग अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। वार्ड नंबर 13 लक्ष्मी नगर क्षेत्र में जर्जर पेड़ के मकान की दीवार पर गिरकर अटकने से किसी बड़े हादसे की चिंता लोगों को सता रही है। इस समस्या को लेकर 2024 दिसंबर में बीएफओ भिवानी और बिजली बोर्ड के एसडीओ को शिकायत दी जा चुकी थी। इसके बाद मार्च 2025 में भी वन विभाग की ओर से इस पेड़ को कटवाने की प्रक्रिया शुरू करने और इसे हटाने की बात कही गई, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। हाल ही में आई तेज आंधी के बाद पेड़ पूरी तरह झुककर गली में गिर गया और वर्तमान में बिजली के तारों और मकान की दीवार पर टिका हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गली से आने जाने में भी डर का माहौल बना हुआ है और लोगों को हर समय दुर्घटना का खतरा महसूस हो रहा है। गली वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि बिजली विभाग और वन विभाग संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कर जल्द से जल्द पेड़ को हटवाने की कार्यवाही करें ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। आज का मामला ये है जी, हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन, डीएफओ साहब और एसडीओ साहब बिजली बोर्ड को सूचित करना चाहते हैं कि हम कोट और लक्ष्मी नगर के स्थायी निवासी हैं। हमें 2024 में एप्लीकेशन दी थी, जो मेरे पास पुख्ता है। ये पेड़ है जी, ये किसी समय भी कोई भी हादसा हो सकता है। या हमारे जो ये गली है ये 33 फुट मिली हुई है, 24 घंटे पब्लिक का आदान प्रदान रहता है। छोटे छोटे बच्चे, परसों स्कूल खुल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ अभिभावक भी जाते हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। ये पेड़ गिरने का इंतजार है जी, ये कब गिर जाए, कब यहाँ मोटा हादसा होगा। हमने बार बार इस स्थिति से अवगत करवाया है, डीएफओ साहब को भी, बिजली बोर्ड के एसडीओ साहब को भी, लेकिन आज तक दोनों अधिकारियों के कानों पे जू नहीं रेंगी है। एज इट इज वो की वो समस्या है। ये आपके सामने आप दिखाना कि ये जो बिजली बोर्ड की जो केबल है, इसके सारे ये पेड़ टिका हुआ है। ये कभी भी केबल टूटी, पेड़ गिरा जी, कोई भी नीचे, वो पक्का डेफिनेट मौत है जी, इतना बड़ा भारी पेड़ गिरने में। ये लंबे समय से हम ये अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी ने आज तक सुनाई नहीं की। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड ऑनरी सब लेफ्टिनेंट हूँ और 2024 में मैंने लेटर दिया था एसडीओ साहब के नाम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साहब के नाम। उस टाइम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए थे आदमी और छांग के चले गए। मैंने लिखा था पेड़ रिमूवल के लिए, निकालने के लिए, उस टाइम निकाला नहीं था। और अभी गली वालों को भी परेशानी हो रही है, ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। तो वीडियो साहब से और डीएफओ साहब से यही प्रार्थना है कि दोनों मिल के अपना करके इसको यहाँ से गली से निकाला जाए, जिससे कि गली वासियों को या किसी को भी कोई जन माल की हानि न हो। ज्यादा शिकायत नहीं गई, मैं पर्सनली जाके मिला था सब। हाँ, बोला निकालेंगे ऐसे। हाँ। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कवि संत कबीर जी के 649वें प्रकट दिवस पर हनुमान गेट पर हुआ भव्य कार्यक्रम।
गांव बीरण के ग्रामीण बिजली की समस्या को लेकर मिले सांसद धर्मवीर सिंह से। हर बेटी के जन्म पर अंचल अस्पताल में मनाया जाता है उत्सव। संत शिरोमणि कबीरदास महाराज के प्रकट दिवस पर हनुमान जोड़ी मंदिर परिसर में हुआ भव्य कार्यक्रम। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगाए जाने वाले समाधान शिविर में प्रशासन के दावे हो रहे खोखले साबित। वार्ड नंबर 13 कोट रोड लक्ष्मी नगर क्षेत्र में जर्जर पेड़ गिरने के बाद लोगों की बड़ी चिंता, हादसा होने की आशंका। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।